एक गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। गोपाल जानवरों से बहुत प्यार करता था। उसे अपने साथ जानवर और पक्षी रखना बहुत पसंद था। गोपाल के पास एक मादा तोता थी। गोपाल को वो मादा तोता उसके घर के पास ही घायल अवस्था में मिली थी। गोपाल ने उसकी देखभाल की और जब वो स्वस्थ हो गई तब से गोपाल के साथ ही रहने लगी। गोपाल अपने तोते को कभी भी पिंजरे में नहीं रखता। वो समझ सकता था कि किसी पक्षी को पिंजरे में रहकर कैसा महसूस होता होगा। वो हमेशा उसे खुद के साथ ही रखता। कहीं बाहर जाता तो उसे अपने कंधे पर बिठाकर ले जाया करता। वो तोता खुशी खुशी गोपाल के साथ रह रही थी। गोपाल समय पर उसे भोजन करवा दिया करता। वो तोता गोपाल के पास 6 महीने से रह रही थी, लेकिन आज तक वो गोपाल को छोड़कर कहीं नहीं गई थी। उसे गोपाल के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि गोपाल दिल का बहुत ही अच्छा आदमी था। एक दिन गोपाल तोता के पास आया और बोला, सुन, मैं तुझे जबरदस्ती कैद करके खुद के पास नहीं रखना चाहता। इसलिए मैंने आज तक तुझे पिंजरे में भी नहीं डाला। जब भी तुझे मन हो तो उड़कर जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। हाँ, ये बात तो है कि मुझे तुझसे बहुत लगाव हो गया है। तू मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तू जाना चाहे तो जा सकती है, मैं नहीं रोकूंगा। इतना कहकर गोपाल दुखी होकर वहां से जाने लगा। तभी तोता बोली, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने आपको अपना मालिक मान लिया है। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर गोपाल तुरंत तोते के पास आया और मुस्कुराते हुए उसे अपने हाथों में उठा लिया। क्या कहा? तूने मतलब सच में तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी? गोपाल तोते को देखकर रोने लगा। अपने मालिक को रोता देख तोता बोली, आप रोइए मत मालिक, आप मेरे बिना नहीं रह सकते और मैं आपके बिना नहीं रह सकती, इसीलिए हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। कुछ महीने और बीत गए। एक दिन गोपाल का छोटा भाई चाचा का लड़का गोपाल से मिलने आया। क्या भाई टिंकू, इतने दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं तेरे, कहाँ गायब था? अरे भैया आप ही ना, मैं कहाँ गायब रहूंगा। सोचता था आज मिलने आ जाऊं, कल आ जाऊं, इसी में इतना समय गुजर गया। चल अब रहने दे ये सब बात। कुछ खा पी ले, फिर मैं तुझसे किसी से मिलवाता हूँ। गोपाल अपने छोटे भाई टिंकू को उस तोते के पास लाया। देख भाई, ये तोता मुझे कुछ महीनों पहले मिली थी, तब से ये मेरे साथ ही रह रही है। अरे भैया, इसे जल्दी पिंजरे में डाल दो वरना भाग जाएगी। नहीं टिंकू, ये नहीं भागेगी, ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगी, तुम चिंता मत करो। गोपाल का भाई टिंकू कुछ दिनों तक गोपाल के घर ही रुक गया। कुछ दिनों बाद टिंकू गोपाल से बोला, भैया अब घर जाना होगा, इतने दिन यहाँ रुक गया। अच्छा कोई बात नहीं, मिलने आते रहना। भैया जाने से पहले एक चीज मांगना चाहता हूँ आपसे। हाँ, बोल क्या चाहिए तुझे? भैया मुझे आपका तोता चाहिए। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? भैया आप गुस्सा क्यों होते हो? मैं कह रहा हूँ कुछ समय के लिए मैं इसे अपने साथ अपने घर पर रखना चाहता हूँ, फिर आपको लाकर दे दूंगा। हमेशा के लिए नहीं मांग रहा हूँ। नहीं भाई, मैं इस तोते को किसी को नहीं दे सकता, मुझे माफ कर दे। वैसे भी अभी ये तोता गर्भवती है, तो मैं ऐसी हालत में तुझे इसे नहीं दे सकता। भैया वो गर्भवती है तो क्या हुआ, मैं उसे मारूंगा या पिटूंगा थोड़ी ही ना, जो आप इतना सोच रहे हो। गोपाल अपने छोटे भाई की जिद के सामने हार गया और मन बना लिया कि कुछ समय के लिए वो अपने तोते को उसे दे देगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी बात समझ ले, तुझे समय पर इसे भोजन देना होगा, हर वक्त इसका ख्याल रखना होगा, तभी मैं अपने तोते को तुझे दूंगा। 2-3 सप्ताह बाद मैं तेरे घर आऊंगा और इसे अपने साथ ले जाऊंगा। रुक, मैं तोते को लेकर आता हूँ। गोपाल का भाई टिंकू ये सुनकर बहुत खुश हो गया। गोपाल तोते को अपने हाथ में उठाकर लाया और अपने भाई को सौंप दिया। ये ले भाई, इसका अच्छे से ध्यान रखना। तोता गोपाल के भाई के साथ जाना नहीं चाहती थी, वो बहुत दुखी हो गई।
गोपाल तोता से बोला, चिंता मत कर, ये भी तेरा वैसे ही ख्याल रखेगा जैसा मैं तेरा रखता हूँ। गोपाल का भाई टिंकू तोते को अपने साथ लेकर अपने घर लाया। घर लाते ही उसने सबसे पहले एक पिंजरा निकाला और उसमें तोते को डाल दिया। तू पिंजरे में ही अच्छी लगती है, बाहर छोड़ दूंगा तो इधर उधर भाग जाएगी। टिंकू तोते पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, कभी कभी पिंजरे में ही खाना डाल दिया करता। टिंकू ने जैसा अपने भाई को कहा था वो वैसा बिल्कुल नहीं कर रहा था। उसे तोते से कोई मतलब नहीं रह गया था। तोता बस एक और पिंजरे में बैठी रहती थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तोता हर रोज गोपाल के बारे में सोचती रहती थी, ये कैसा इंसान है, इसे तो मुझसे कोई मतलब नहीं। मेरे पुराने मालिक ही अच्छे थे, मैं उनके पास ही जाना चाहती हूँ। टिंकू अपने काम में व्यस्त रहता था। वो तोते को खाना भी देना बंद कर दिया था। एक दिन तोते ने सोचा, क्यों ना यहाँ से भागकर मालिक के पास चली जाऊं। रात का वक्त हो रहा था। टिंकू एक बार तोते के पास आया और बोला, ओ लगता है बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है तू। रुक, कुछ दे ही देता हूँ, तू भी क्या याद रखेगी। टिंकू ने कुछ दाल के दाने और एक मिर्ची पिंजरे में डाल दिया। इस बार गलती से वो पिंजरा बंद करना भूल गया और सोने चला गया। यही सही मौका है यहाँ से भागने का और अपने मालिक के पास जाने का। तोता पिंजरे से बाहर आ गई और अब वो आसमान में उड़ रही थी। कई दिनों के बाद पिंजरे से बाहर निकलकर तोता बहुत खुश हुई। वो इधर उधर घुमाकर अपने मालिक का घर ढूंढने लगी, लेकिन उसे उसके मालिक का घर नहीं मिला। वो खो गई थी। उसे कोई रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे मालिक के पास जाऊं? तोता अपने आसपास देखने लगी ताकि उसे कोई जाना पहचाना सा रास्ता लगे, लेकिन उसे वो रास्ते समझ नहीं आए। तोता एक जगह आकर बैठ गई। जहाँ गर्भवती तोता बैठी थी वहीं पास से एक बाबा गुजरे। उन्होंने तोते को देखा। तोते को देखते ही उस बाबा ने तोते को अपने दोनों हाथों से दबोच लिया। तोता चिल्लाती रही, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो बाबा तोते की बात नहीं सुना और उसे लेकर एक खंडर तक आया और वहीं उसने तोते को पिंजरे में बंद कर दिया और वहां से चला गया। गोपाल अब अपने तोते के बिना नहीं रह पा रहा था। वो टिंकू के घर पहुंच गया। गोपाल टिंकू के घर पहुंचकर टिंकू से बोला, भाई टिंकू, बहुत दिन गुजर गए, अब तो मुझे मेरे तोते को वापस लौटा दे। अब मैं उसके बिना और दिन नहीं रह सकता। टिंकू गुस्से में बोला, बस कीजिए भैया, वो तोता बहुत बदमाश है, वो यहाँ से भाग गई है। क्या? भाग गई है? कहाँ भाग गई? मुझे कैसे पता होगा कहाँ भाग गई है? जाइए ढूंढिए। मैंने उसे पिंजरे में ही रखा था, लेकिन वो पिंजरे से निकलकर भाग गई। ये सुनकर गोपाल दुखी हो गया। तेरी जिम्मेदारी थी वो, देख लिया मैंने तुझे, तू कितना ख्याल रख पाया। गोपाल दुखी होकर अपने घर वापस लौट आया। वो बाबा तोता के पास आया और बोला, अब मैं तेरी बलि दूंगा, तब जाकर मुझे सिद्धि प्राप्त होगी। मैं किसी जानवर या पक्षी को ही ढूंढ रहा था बलि देने के लिए। अच्छा हुआ तू जो मिल गई। तू तो गर्भवती भी लग रही है, तो और भी अच्छा है, तेरे साथ तेरे बच्चे की बलि भी दे दूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ से जाना है। चुप, बिल्कुल शांति से बैठी रह, आज शाम मैं तेरी बलि लूंगा। गोपाल अपने तोते के लिए बहुत परेशान था। वो घर से बाहर निकला और आसपास अपने तोते को ढूंढने लगा। जिस खंडर में वो बाबा तोते को लेकर आया था, वो खंडर गोपाल के घर के पास ही था। गोपाल जब अपने तोते को ढूंढ रहा था, तभी उसे जमीन पर लाल रंग का एक धागा दिखा। वो धागा गोपाल ने तोते को तब बांधा था जब वो तोता जख्मी हालत में गोपाल को मिली थी। गोपाल ने उस धागे को अपने हाथ में उठाया। ये तो मेरे तोते का धागा है, इसका मतलब जरूर वो यहीं कहीं है।
गोपाल ने देखा सामने एक खंडर है। गोपाल उसी खंडर के अंदर जाने लगा। उसने देखा एक और पिंजरा लटका हुआ है और एक बाबा नीचे बैठकर हवन कर रहा है। पास में एक तलवार रखा हुआ है और तोता उसी बाबा के हाथ में है। अब मैं तेरी बलि लूंगा। जैसे ही बाबा तोते की गर्दन पे तलवार चलाने जा रहा था, तभी गोपाल बोला, रुक जाओ। किसी की आवाज सुनकर बाबा डर गया। अपने मालिक को देखकर तोता बहुत खुश हुई। गोपाल बाबा के पास आया और बोला, छोड़ दो इस तोते को, यह मेरा तोता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ लाने की? गोपाल ने तोते को अपने हाथ में उठा लिया। ये तोता मेरा है और मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। ये तोता मुझे मिली है सड़क से, हाँ, ये तुम्हारी नहीं। ये लाल धागा मैंने ही इसके गर्दन में बांधा था। ये टूटकर बाहर ही गिर गया था। देखो, आधा अभी भी मेरे प्यारे तोते के गर्दन में ही है। तुम जानवरों के साथ ऐसा बर्ताव करते हो। रुको, मैं अभी सभी लोगों को इकट्ठा करता हूँ और तुम्हारे करतूत बताता हूँ। इतना सुनते ही वो बाबा वहां से भाग गया। गोपाल अपने तोते को लेकर घर आया। तोते ने गोपाल को सारी बातें बताई। यह भी बताया कि उसका छोटा भाई टिंकू उसके साथ कैसा बर्ताव करता था। गोपाल ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने ऐसा किया तुम्हारे साथ, उसे तो मैं देख लूंगा। तुम चिंता मत करो, आज के बाद मैं तुम्हें अपने पास से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। हमेशा अपने साथ रखूंगा। अब तोता वापस से खुशी खुशी गोपाल के साथ रहने लगी।